सभी विद्यार्थियों को नमस्कार। अपने इस YouTube चैनल पर आपका स्वागत है एवं अभिनंदन। हाँ तो विद्यार्थियों, आज हम कक्षा 11th राजनीति विज्ञान विषय से एक महत्वपूर्ण पाठ के प्रश्नोत्तर देखने जा रहे हैं। तो आज की हमारी कक्षा रही 11th, विषय रहेगा राजनीति विज्ञान, और राजनीति विज्ञान में आज हम देखेंगे एक महत्वपूर्ण पाठ के प्रश्नोत्तर। तो आज का हमारा पाठ रहेगा स्वतंत्रता। आज का हमारा पाठ रहेगा स्वतंत्रता। तो शुरू करते हैं विद्यार्थियों आज के पाठ के प्रश्नोत्तर। हाँ तो विद्यार्थियों, आज के पाठ का पहला प्रश्न है, इसमें पूछा गया है मेरे लिए वास्तविक मुक्ति भय से मुक्ति है। मेरे लिए वास्तविक मुक्ति भय से मुक्ति है, यह कथन किसका है? मेरे लिए वास्तविक मुक्ति भय से मुक्ति है, यह कथन किसका है? ए जे.एस. मिल का, ब लोक का, स नेल्सन मंडेला का, द आंग सान सू की का। तो आपको बताना है कि मेरे लिए वास्तविक मुक्ति भय से मुक्ति, यह कथन किसका है? तो इसका उत्तर हो जाएगा आंग सान सू की। आंग सान सू की का यह कथन है। तो देखिए विद्यार्थियों, आंग सान सू की म्यांमार की निवासी है और संघर्ष कर रही है। तो आंग सान सू की कहाँ की निवासी है? म्यांमार की निवासी है और यह स्वतंत्रता के लिए संघर्ष कर रही है। तो मेरे लिए वास्तविक मुक्ति भय से मुक्ति, यह कथन किसका है? आंग सान सू की का है। अगला प्रश्न है विद्यार्थियों, फ्रीडम फ्रॉम फियर। फ्रीडम फ्रॉम फियर पुस्तक के रचयिता हैं। तो आपको 4 विकल्प दिए जाते हैं। तो आपको बताना है कि फ्रीडम फ्रॉम फियर, भय से आजादी, यह पुस्तक है, इसके रचयिता कौन है? ए आंग सान सू की, ब श्रीमती विजयलक्ष्मी पंडित, स सलमान रुश्दी, द दीपा मेहता। तो आपको बताना है कि इनमें से कौन है जिनके द्वारा यह पुस्तक लिखी गई है, फ्रीडम फ्रॉम फियर। तो आपका उत्तर क्या होगा? आपका उत्तर होना चाहिए आंग सान सू की। ए आंग सान सू की, जो म्यांमार की निवासी और स्वतंत्रता के लिए संघर्ष कर रही है। हाँ तो विद्यार्थियों, अब देखते हैं आज के पाठ का अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है, लॉन्ग वॉक टू फ्रीडम। लॉन्ग वॉक टू फ्रीडम, आजादी के लिए एक लंबी यात्रा। लॉन्ग वॉक टू फ्रीडम किस व्यक्ति की आत्मकथा है? 4 विकल्प दिए जाते हैं। महात्मा गांधी, ब नेल्सन मंडेला, स जवाहरलाल नेहरू, द आंग सान सू की। लॉन्ग वॉक टू फ्रीडम किस व्यक्ति की आत्मकथा है? ये एक आत्मकथा, आपको बताना है कि लॉन्ग वॉक टू फ्रीडम किसकी आत्मकथा है। तो विद्यार्थी इसका उत्तर हो जाएगा ब नेल्सन मंडेला। नेल्सन मंडेला दक्षिण अफ्रीका के निवासी थे और नेल्सन मंडेला ने श्वेत और अश्वेत लोगों के लिए संघर्ष किया। तो दक्षिण अफ्रीका के निवासी थे नेल्सन मंडेला, इन्होंने श्वेत और अश्वेत लोगों के लिए संघर्ष किया। तो बताना है कि लॉन्ग वॉक टू फ्रीडम किस व्यक्ति की आत्मकथा है? यह हो जाएगा नेल्सन मंडेला। अगला प्रश्न विद्यार्थियों, आर्थिक स्वतंत्रता पर सबसे ज्यादा जोर दिया गया था। किस पर आर्थिक स्वतंत्रता पर सबसे ज्यादा जोर दिया गया था? है व्यक्तिवादियों द्वारा, ब मार्क्सवादियों द्वारा, स उदारवादियों द्वारा, द आदर्शवादियों द्वारा। तो इसका उत्तर हो जाएगा व्यक्तिवादियों द्वारा। तो आर्थिक स्वतंत्रता पर सबसे ज्यादा जोर किसके द्वारा दिया गया था? तो हो जाएगा व्यक्तिवादियों द्वारा दिया गया था। अगला प्रश्न विद्यार्थियों, प्राकृतिक स्वतंत्रता की अवधारणा संबंधित है। प्राकृतिक स्वतंत्रता की अवधारणा संबंधित है। ए लॉस्की से, ब मार्क्स से, स रूसो से, द महात्मा गांधी से। प्राकृतिक स्वतंत्रता की अवधारणा किससे संबंधित है? तो इसका उत्तर हो जाएगा रूसो से। रूसो से। तो विद्यार्थियों बताइए, प्राकृतिक स्वतंत्रता की अवधारणा किससे संबंधित है? रूसो से संबंधित है। हाँ विद्यार्थियों, अब देखते हैं आज के पाठ का अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है,
निम्नलिखित में से जॉन स्टुअर्ट मिल का राजनीतिक सिद्धांत था, कौन सा था? किसका? जॉन स्टुअर्ट मिल का राजनीतिक सिद्धांत था। ए लाभ का सिद्धांत, ब हानि का सिद्धांत, स उपयुक्त दोनों, द कोई नहीं। प्रसिद्ध सिद्धांत है जॉन स्टुअर्ट मिल का, बहुत प्रसिद्ध सिद्धांत है, चर्चित जो सिद्धांत है जॉन स्टुअर्ट मिल का, वो है हानि का सिद्धांत। तो बताइए हानि का सिद्धांत किसका है? तो इसका उत्तर हो जाएगा जॉन स्टुअर्ट मिल का है। तो जॉन स्टुअर्ट मिल का राजनीतिक सिद्धांत कौन सा है? तो हो जाएगा हानि का सिद्धांत है। अगला प्रश्न है विद्यार्थियों, राज्य को जहां तक संभव हो व्यक्ति के मामले में हस्तक्षेप नहीं करना चाहिए। राज्य को जहां तक संभव हो व्यक्ति के मामले में हस्तक्षेप नहीं करना चाहिए, यह कथन किसका है? उक्त कथन है। तो आपको 4 विकल्प दिए जाएंगे। ए लॉस्की का, ब मिल का, स सिरे का, द मार्क्स का। राज्य को जहां तक संभव हो व्यक्ति के मामले में हस्तक्षेप नहीं करना चाहिए, तो इसका उत्तर हो जाएगा ब मिल का। तो राज्य को जहां तक संभव व्यक्ति के मामले में हस्तक्षेप नहीं करना चाहिए, सिद्धांत किसका है? मिल का है। अगला प्रश्न है विद्यार्थियों, निम्न में से जो पुस्तक समाज के कुछ हिस्सों में विरोध के बाद प्रतिबंधित कर दी गई वह थी? तो वह पुस्तक कौन सी है जो पुस्तक समाज के कुछ हिस्सों में विरोध के बाद प्रतिबंधित कर दी गई, रोक दी गई? तो ए ऑन लिबर्टी, ब लॉन्ग वॉक टू फ्रीडम, स द सैटनिक वर्सेज, द ये सभी। प्रतिबंधित पुस्तक क्यों समाज के कुछ हिस्सों में विरोध के बाद प्रतिबंधित कर दी गई थी, वह पुस्तक कौन सी है? तो इसका उत्तर हो जाएगा स द सैटानिक वर्सेज। द सैटानिक वर्सेज किसकी पुस्तक है? यह सलमान रुश्दी की पुस्तक है, जिसको विरोध के बाद प्रतिबंधित कर दिया गया था। हाँ तो विद्यार्थियों, अब देखते हैं आज के पाठ का अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है, ऑन लिबर्टी पुस्तक के लेखक हैं। पुस्तक का नाम क्या है? ऑन लिबर्टी। ऑन लिबर्टी पुस्तक के लेखक हैं। आपको विकल्प दिए जाएंगे। ए जॉन स्टुअर्ट मिल, ब लोग, शायद नेल्सन मंडेला, द आंग सान सू की। पुस्तक है ऑन लिबर्टी, तो इसका उत्तर हो जाएगा जॉन स्टुअर्ट मिल। जॉन स्टुअर्ट मिल की प्रसिद्ध पुस्तक कौन सी है? ऑन लिबर्टी। अगला प्रश्न है विद्यार्थियों, स्वराज्य मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है और मैं इसे लेकर रहूंगा, यह प्रसिद्ध कथन किसका है? बहुत बार परीक्षा में पूछा गया है, स्वराज्य मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है और मैं इसे लेकर रहूंगा, यह कथन किसका है? ए महात्मा गांधी का, ब नेल्सन मंडेला का, स जवाहरलाल नेहरू का, द बाल गंगाधर तिलक का। तो प्रसिद्ध नारा है, तो इसका उत्तर हो जाएगा बाल गंगाधर तिलक ने कहा था कि स्वराज्य मेरा जन्मसिद्ध अधिकार और मैं इसे लेकर रहूंगा। अगला प्रश्न है विद्यार्थियों, अब अति लघुतरात्मक प्रश्न देखेंगे। आपको विकल्प नहीं दिए गए, अति लघुतरात्मक प्रश्न है। तो देखिए पहला प्रश्न है, स्वतंत्रता का शाब्दिक अर्थ क्या है? स्वतंत्रता का शाब्दिक अर्थ क्या है? इसका स्वतंत्रता का, तो इसका उत्तर हो जाएगा स्वतंत्रता का शाब्दिक अर्थ है बंधनों का अभाव। बंधनों का अभाव ही स्वतंत्रता है। बंधनों का अभाव ही स्वतंत्रता, यानी स्वतंत्रता का शाब्दिक अर्थ यही है, बंधनों का अभाव। अगला प्रश्न है, सौ संबंध कार्य कौन से हैं? सौ संबंध कार्य, तो देखिए विद्यार्थियों, जॉन स्टुअर्ट मिल ने कार्यों को 2 भागों में बांटा है। एक तो है सौ संबंध कार्य और दूसरा है पर संबंध कार्य। कौन सा? सौ संबंध कार्य और दूसरा पर संबद्ध कार्य। यह पूछ रहा है कि 100 संबंध, इसमें से जो जॉन स्टुअर्ट मिल ने 2 कार्यों को जो 2 भागों में बांटा था, इसमें पूछ रहा है कि 100 संबंध कार्य कौन से हैं? तो देखिए विद्यार्थियों,
सहसंबंध कार्य वे हैं जिनका प्रभाव केवल कार्यों को करने वाले व्यक्ति पर पड़ता है। तो जो व्यक्ति कार्य कर रहा है केवल प्रभाव उस व्यक्ति पर ही पड़ता है, केवल उस व्यक्ति पर भी उसका प्रभाव पड़ता है। वो कार्य कौन सा है? सहसंबंध कार्य है। दूसरा है पर संबंध कार्य कौन से हैं? पर संबंध, तो देखिए विद्यार्थियों, पर संबंध कार्य वे हैं जिनका प्रभाव कर्ता के साथ साथ अन्य लोगों पर भी पड़ता है। सहसंबंध का कार्य तो केवल कार्य करने वाले व्यक्ति पर प्रभाव पड़ता है, और पर संबंध कार्य है उसका प्रभाव कर्ता के साथ अन्य लोगों पर भी प्रभाव पड़ता है। तो वो हो गए पर संबंध कार्य। अगला प्रश्न विद्यार्थियों, नकारात्मक दृष्टि से स्वतंत्रता का क्या आशय है? नकारात्मक दृष्टि से स्वतंत्रता का क्या आशय है? तो इसका उत्तर हो जाएगा नकारात्मक दृष्टि से स्वतंत्रता का आशय है व्यक्ति पर बाहरी प्रतिबंधों का अभाव होना। यानी व्यक्ति पर बाहरी प्रतिबंधों का अभाव, किसी प्रकार प्रतिबंध न हो, नकारात्मक दृष्टि से स्वतंत्रता का आशय है व्यक्ति पर बाहरी प्रतिबंधों का अभाव से है। हाँ तो विद्यार्थी अगला प्रश्न है, सकारात्मक दृष्टि से स्वतंत्रता का क्या अर्थ है? फिर स्वतंत्रता एक तो होगी सकारात्मक, पहले हम देखा नकारात्मक दृष्टि से, और अब देख रहे हैं सकारात्मक दृष्टि से स्वतंत्रता का क्या आशय है। तो सकारात्मक दृष्टि से स्वतंत्रता का आशय है ऐसी स्थितियों में होने से है जिनमें लोग अपनी प्रतिभा का विकास कर सके, किसी प्रकार की उसको पर अपना विकास करने में बाधा न हो। तो सकारात्मक दृष्टि से स्वतंत्रता ऐसी परिस्थितियों के होने से है जिनमें लोग अपनी प्रतिभा का विकास कर सकें। अगला प्रश्न है विद्यार्थियों, भारतीय राजनीतिक विचारों में स्वतंत्रता की समानार्थी अवधारणा क्या है? भारतीय राजनीतिक विचारों में स्वतंत्रता की समानार्थी अवधारणा क्या है? तो उत्तर हो जाएगा भारतीय राजनीतिक विचारों में स्वतंत्रता की समानार्थी अवधारणा है स्वराज। स्वराज, तो भारतीय राजनीतिक विचारों में स्वतंत्रता की समानार्थी अवधारणा स्वराज है। अगला प्रश्न है, स्वतंत्रता के लिए संघर्ष से जुड़े किन्हीं दो व्यक्तियों के नाम लिखो। तो सामान्यतः जो पाठ है ना स्वतंत्रता, इस पाठ में आए हुए तो ऐसे व्यक्तियों के नाम लिखो जो स्वतंत्रता के संघर्ष के लिए जुड़े हुए थे। तो इसका उत्तर हो जाएगा, एक तो है नेल्सन मंडेला जो दक्षिण अफ्रीका के निवासी थे, और दूसरी है आंग सान सू की जो म्यांमार की निवासी है, जो स्वतंत्रता के लिए संघर्ष कर रही है। अगला प्रश्न है विद्यार्थियों, किन्हीं दो प्रतिबंधित फिल्मों के नाम लिखो। दो प्रतिबंधित फिल्मों के नाम लिखने हैं। तो एक हो जाएगा द लास्ट टेम्पटेशन ऑफ क्राइस्ट, द लास्ट टेम्पटेशन ऑफ क्राइस्ट, और दूसरी पुस्तक है रामायण रिटोल्ड। रामायण रिटोल्ड, ये दोनों प्रतिबंधित फिल्में हैं। हाँ विद्यार्थियों, अब देखते हैं आज के पाठ का अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है, मानव स्वतंत्र पैदा होता है लेकिन वह प्रत्येक जगह जंजीरों से जकड़ा होता है। उक्त विचार किसका है? किस विद्वान का है ये विचार? बहुत प्रसिद्ध विचार है कि मानव स्वतंत्र पैदा होता है, यानी जब मानव पैदा होता है वो स्वतंत्र होता है, लेकिन प्रत्येक जगह वह जंजीरों से जकड़ा हुआ है। यह विचार किस विद्वान से संबंधित है? इसका उत्तर हो जाएगा जीन जैक्स रूसो से। जीन जैक्स रूसो से संबंधित है यह विचार। हाँ तो विद्यार्थियों, अगला प्रश्न है, मिल के अनुसार छोटी मोटी हानि के लिए व्यक्ति के विरुद्ध कौन सी कार्यवाही करनी चाहिए? छोटी मोटी हानि यानी ज्यादा हानि ज्यादा बहुत बड़ी न हो तो व्यक्ति के विरुद्ध कौन सी कार्रवाई करनी चाहिए जिसका प्रभाव ज्यादा न हो? तो देखिए, मिल के अनुसार छोटी मोटी हानि के लिए व्यक्ति के विरुद्ध केवल सामाजिक असहमति दर्शानी चाहिए। केवल सामाजिक असहमति दर्शानी चाहिए कि आप जो कर रहे हो वो गलत कर रहे हो, तो असहमति दर्शानी चाहिए। तो इसके लिए बहुत बड़ी कार्रवाई नहीं करनी चाहिए। तो मिल के अनुसार छोटी मोटी हानि के लिए व्यक्ति के विरुद्ध क्या कौन सी कार्रवाई करनी चाहिए? तो छोटी मोटी हानि के लिए व्यक्ति के विरुद्ध केवल सामाजिक असहमति दर्शानी चाहिए, बहुत बड़ी कार्रवाई नहीं करनी चाहिए। तो इस प्रकार से विद्यार्थियों, आज हमने स्वतंत्रता नामक पाठ के प्रश्न उत्तर देखे। आगे आने वाले वीडियो में इसी प्रकार से हम राजनीतिक विज्ञान संबंधित अध्ययन सामग्री देते रहेंगे। आप भी अपने इस YouTube चैनल के साथ बने रहिए। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।